जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को विस्तार पूर्वक समझेंगे स्टेप बाय स्टेप। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, फ्लक्स घनत्व की एसआई इकाई क्या है। जो फ्लक्स घनत्व हमारा होता है उसका जो एसआई यूनिट है वो क्या है, इकाई क्या है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा हमारा टेस्ला। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा टेस्ला। मतलब फ्लक्स घनत्व का जो एसआई यूनिट है वो क्या है, टेस्ला है। अगला क्वेश्चन है, अल्टरनेटर का आउटपुट किसमें नापा जाता है। मतलब जो अल्टरनेटर हमारा होता है उसका आउटपुट हम किसमें नापते हैं, किसमें लगा होता है, डीजी सेट में। इसके साथ में एक इंजन लगा हुआ होता है, तो इसका जो आउटपुट होता है वो किसमें नापा जाता है, किलोवाट, बीएचपी, केवीए या एचपी। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो होगा केवीए। अब केवीए में क्या होता है इसके विषय में आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूं, फिर भी आप समझ जाइए। देखिए क्या होता है कि जो अल्टरनेटर बनाने वाली कंपनी है उसको ये पता नहीं होता है कि आप कौन सा लोड इस अल्टरनेटर पर डालेंगे, क्योंकि तीन प्रकार के लोड होते हैं, रेजिस्टिव, कैपेसिटिव और इंडक्टिव। तो रेजिस्टिव जो लोड होता है वो हमारा, जैसे इसका एग्जांपल हम मान लेते हैं हीटर इसका एग्जांपल है। बल्ब जो होता है 100 वाट का जो बल्ब होता है वो हमारा रेजिस्टिव में आता है। और कैपेसिटिव में होता है हमारा कैपेसिटर होता है या सिंक्रोनस मोटर होती है, ये हमारा कैपेसिटिव लोड के अंतर्गत आता है। और जो हमारा इंडक्टिव लोड होता है यह जो सबसे खराब लोड होता है, क्योंकि रेजिस्टिव लोड में जो हमारा पावर फैक्टर होता है वह यूनिटी रहता है, कैपेसिटिव में भी यूनिटी रहता है, लेकिन इंडक्टिव में जो पावर फैक्टर हमारा होता है वह 1 से कम होता है। मतलब 0.8 स्टैंडर्ड मान लिया जाता है कि 0.8 होगा। अब 0.8 पावर फैक्टर बहुत खराब पावर फैक्टर होता है, इसकी वजह से लॉसेज हमारे बढ़ जाते हैं। लॉसेज का मतलब ये हो गया कि 0.8 का मतलब हो गया 80% पे आपका अल्टरनेटर चलेगा। 100 एम्पियर का करंट अल्टरनेटर की क्षमता बनाई गई है, तो एक्चुअल में आपको देगा कितना, वो 80 एम्पियर ही देगा। तो 20 एम्पियर का आपका लॉस हो गया ना। 20 एम्पियर का लॉस बहुत ज्यादा होता है। तो यही जो लॉस होता है 20% का, वो हमारा इंडक्टिव लोड में होता है। और इंडक्टिव लोड का एग्जांपल हमारा मोटर होता है, कॉइल होता है। मतलब कॉइल, कोई भी कॉइल हो उसमें जो इंडक्टिव लोड होगा ही होगा, क्योंकि वही इंडक्टिव लोड होता है। तो इसमें लॉसेज हमारे बहुत ज्यादा हो जाते हैं। इसीलिए हम कौन सा लोड चलाएंगे यह पता नहीं होता है अल्टरनेटर बनाने वाली कंपनी को। जैसे मान लीजिए हमारा ट्रांसफार्मर है ना, उसमें भी उसका भी पता नहीं होता, उसका भी जो रेटिंग होती है हमारी वह केवीए में ही होती है, क्योंकि उसमें भी पता नहीं होता कि आप कौन सा लोड चलाएंगे। तो ट्रांसफार्मर हो गया, अल्टरनेटर हो गया, इन सभी की जो रेटिंग होती है वो हमारी केवीए में होती है। और कारण क्या होता है, यही हमारा इंडक्टिव लोड इसका कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत पंखा में कैपेसिटर क्यों लगाया जाता है। जो हमारा पंखा होता है उसमें हम जो कैपेसिटर है वो क्यों लगाते हैं। तो देखिए जो पंखा होता है ना उसमें एक चीज को ध्यान रखिएगा कि जो हमारी सिंगल फेज की सप्लाई होती है और एक हमारी होती है 3 फेज की सप्लाई। तो देखिए 3 फेज में क्या होता है, हमारा फेज एंगल होता है, ठीक है, फेज एंगल होता है। और जो सिंगल फेज होता है इसमें फेज एंगल नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए क्योंकि जिसमें फेज एंगल होता है, जो 3 फेज होता है हमारा, और फेज एंगल कितना होता है हमारा 120 डिग्री का फेज एंगल होता है। जो आर वाई बी, ये तीनों फेज होते हैं ना, आर वाई बी, तो ये जो एंगल होता है ये 120 डिग्री का एंगल होता है। अब ये पी चूंकि 120 डिग्री का एंगल होता है, इसलिए जो 3 फेज से चलने वाले उपकरण होते हैं, जैसे मोटर हुआ या कोई भी चीज हुआ, उसमें किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं होती है, वो सेल्फ स्टार्ट होगा। जैसे हमारी जो 3 फेज की मोटर होती है ना वो सेल्फ स्टार्ट होती है, तो जैसे ही आप सप्लाई देंगे तुरंत मोटर हमारी चल जाएगी। इसमें किसी प्रकार की कोई चीज की जरूरत नहीं होती है। लेकिन जो हमारा सिंगल फेज का पंखा होता है या मोटर होती है उसमें हम कैपेसिटर को लगाते हैं, ठीक है, कैपेसिटर को लगाते हैं। अब ये कैपेसिटर क्या करता है, यह नहीं ऐसा नहीं है कि जैसे ही आपने सिंगल फेज में सप्लाई दी आपका मोटर चल जाएगा। उसके लिए आपको कैपेसिटर की आवश्यकता ही पड़ेगी। अगर आप कैपेसिटर नहीं लगाएंगे तो आपका पंखा नहीं चलेगा। अब होता क्या है कि यही क्वेश्चन में पूछ रहा है कैपेसिटर क्यों लगाते हैं। तो देखिए जैसे ये देखिए हमारा, ये हमारी रनिंग वाइंडिंग है और ये हमारी क्या है, स्टार्टिंग वाइंडिंग है। तो हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग वाइंडिंग की सीरीज में हम क्या कर देते हैं, कैपेसिटर को लगा देते हैं। अब देखिए कैपेसिटर क्या करता है, इस प्रकार से देखिए क्या बन रहा है, कितने एंगल का कोण बन रहा है, 90 डिग्री का कोण बना देता है कैपेसिटर हमारा, ठीक है। कैपेसिटर जो है हमारा वो 90 डिग्री का कोण बना देता है और हमारा पंखा चलने लगता है। मतलब मिला करके कैपेसिटर का काम क्यों इतना होता है, वो 90 डिग्री का कोण बना देता है। मतलब जिसका ऑप्शन जो सही होगा वो होगा फेज एंगल पैदा करने के लिए हम कैपेसिटर को लगाते हैं पंखे में।
देखिए, अच्छा एक चीज और ध्यान रखिएगा, जो पंखे में जो सिंगल फेज की मोटर होती है उसमें जो कैपेसिटर हम लगाते हैं वो कहां पर लगाते हैं, हमेशा हम स्टार्टिंग वाइंडिंग में ही लगाएंगे, रनिंग वाइंडिंग में हम नहीं लगाते हैं। इसके विषय में यदि आप वीडियो कमेंट करेंगे तो मैं बता दूंगा कि ऐसा क्यों किया जाता है, उसके विषय में बता दूंगा आपको मैं, और इसका प्रॉपर एक वीडियो भी बना दूंगा कि पंखा उल्टा चलने लगता है तो हम क्या करें कि एक ही बार में पंखा हमारा सीधा चले। कमेंट करिएगा, मैं उसको भी बता दूंगा आपको अगली वीडियो में बना करके। तो फिलहाल आप समझ जाइए कि जो फेस एंगल होता है कैपेसिटर बना देता है जो कि 90 डिग्री का होता है, ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, तो आपको समझ में आ गया होगा। इसका ऑप्शन सही होगा हमारा 1 नंबर, फेज एंगल पैदा करने के लिए हम विद्युत जो पंखा होता है सिंगल फेज का उसमें हम कैपेसिटर लगाते हैं। अगला क्वेश्चन है, बैटरी जब डिस्चार्ज हो जाती है तो उसके ऋणात्मक प्लेट का रंग कैसा हो जाता है। उसका जो रंग हो जाता है वो हमारा सफेद रंग का हो जाता है, ठीक है, मतलब जो नेगेटिव प्लेट होती है। यह क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है, तो इस चीज को जान लीजिए, सफेद रंग का उसका नेगेटिव प्लेट का जो कलर हो जाता है। अच्छा, अब जब बैटरी चार्ज हो जाती है तो उसका जो पॉजिटिव प्लेट होता है उसका क्या कलर हो जाता है, तो उसका जो कलर हो जाता है वह हो जाता है गहरा चॉकलेटी, गहरा चॉकलेटी हो जाता है उसका कलर। तो जो डिस्चार्ज हो जाती है प्लेट, ये दो चीजें अक्सर पूछ लिया जाता है कि ऋणात्मक प्लेट का जो रंग होता है वो क्या हो जाता है, कब, जब बैटरी हमारी डिस्चार्ज होती है तो सफेद हो जाता है, और जब बैटरी चार्ज हो जाती है तो उसका जो पॉजिटिव प्लेट होता है उसका क्या रंग हो जाएगा, गहरा चॉकलेटी। अगला क्वेश्चन है, डिस्चार्ज बैटरी के आंतरिक प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है। जब बैटरी हमारी डिस्चार्ज हो जाती है लेड एसिड बैटरी, तो उसके आंतरिक प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो हो जाएगा बढ़ जाता है। इसीलिए बैटरी में सप्लाई मिलना हमें बंद हो जाती है कि उसका आंतरिक प्रतिरोध होता है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, इसलिए उसमें जो इलेक्ट्रॉनों का फ्लो जो होता है वो नहीं होता है। तो इसका ऑप्शन सही होगा हमारा 1 नंबर, जो उसका आंतरिक प्रतिरोध होता है वो बढ़ जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे ये पांचों क्वेश्चन इस वीडियो में जो हमने समझा है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, जिससे उनको भी इसी तरह की वीडियो लगातार मिलती रहे। दोस्तों, मेरा एक ब्लॉग है जिसका नाम है www.targetelectrician.com, वहां पर जाकर के आप इलेक्ट्रिकल से संबंधित बहुत अच्छे आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं जो कि सभी हिंदी में लिखे गए हैं। तो आज की वीडियो बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।